5 सितंबर को शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है, ये तो पूरा हिंदुस्तान जानता है। लेकिन इसके पीछे की कहानी है क्या, वो आज मैं आपको बताने जा रही हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं देश के पहले उपराष्ट्रपति और देश के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के पहले राष्ट्रपति जिनका कार्यकाल 1962 में समाप्त हो गया और उसके बाद देश के सर्वोच्च पद की कमान सौंपी गई डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। अपनी जिंदगी के 30 सालों से ज्यादा का वक्त इन्होंने शैक्षणिक कार्यों में गुजारा, लेकिन उसके बाद आखिर इतने बड़े पद तक, इतने बड़े ओहदे तक वो पहुंचे कैसे, ये जानना हम सभी के लिए बेहद जरूरी है। 5 सितंबर 1888 को मद्रास के एक छोटे से गांव में एक सामान्य ब्राह्मण परिवार में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ। वहां पर शुरुआती शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने के बाद फिर अलग अलग जगहों पर होते हुए दर्शन शास्त्र में उन्होंने एमए किया। और ये बड़ा दिलचस्प है कि जिस कॉलेज से उन्होंने पढ़ाई की थी वहीं पर बहुत छोटी सी उम्र में ही उनको पढ़ाने का मौका मिल गया। 1921 में आखिर क्यों बग्घी तैयार की गई जिसको छात्रों ने खींचा था, उसकी कहानी बताऊंगी मैं आपको। लेकिन उसके पहले जान लीजिए तब का दौर कितना अलग हुआ करता था। बाल विवाह, बहु विवाह की इस देश में प्रथा थी और इसी वजह से डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 16 साल की उम्र में ही उनका विवाह कर दिया गया और उनकी दुल्हन की उम्र उस वक्त महज 10 साल की थी। इससे आगे बढ़ते हुए सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो शुरू से ही बेहद मेधावी थे, किताबों का उन्हें बड़ा शौक रहा करता था। रिश्तेदारों के घर भी जाते थे तो वहां भी किताबें अगर मिल जाए तो पढ़ना नहीं भूलते थे। यही कारण था कि दर्शन शास्त्र की एक किताब एक रिश्तेदार के घर उनके हाथ लगी और फिर क्या था, उन्होंने तय कर लिया कि अब तो मैं अपनी आगे की पढ़ाई इसी विषय में जारी रखूंगा। साल 1916 मद्रास के रेजिडेंसी कॉलेज में सहायक प्राध्यापक के रूप में उन्होंने अपनी शुरुआत की और उसके बाद फिर जीवन में कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। साल 1921 की अगर हम बात करें तो आपको बताते चलें कि मैसूर का महाराजा कॉलेज के बाहर एक बग्घी तैयार की जा रही थी। उसको फूलों से सजाया संवारा जा रहा था। राधाकृष्णन वहां पर शिक्षक थे। दरअसल ये सारी तैयारी उनकी विदाई को लेकर था, क्योंकि स्टूडेंट के सबसे प्रिय शिक्षक अब कोलकाता जा रहे थे वहां पर अपने शैक्षणिक कार्य को आगे बढ़ाने के लिए। जैसे ही कॉलेज के मेन गेट पर आए, अपने सामने बग्घी देखकर वो मुस्कुराने लगे। दरअसल बग्घी तो तैयार थी, लेकिन उसमें घोड़े नहीं लगे थे, बल्कि उसकी जगह उनके स्टूडेंट्स ने ले ली और सर्वपल्ली राधाकृष्णन को कॉलेज से लेकर रेलवे स्टेशन तक उनके छात्र ही चलाते हुए खुद लेकर गए थे। इसी से आप समझ सकते हैं कि युवावस्था में ही उनकी लोकप्रियता अपने स्टूडेंट के भीतर कितनी ज्यादा रही होगी।